हैड। तो दोस्त आज पढ़ने वाले हैं हम हैज, हैव, हैड का यूज। तो कहाँ पे हम हैज का यूज करते हैं, कहाँ पे हैव का यूज करते हैं और कहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं। हैज का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है, हैड का मतलब क्या होता है, इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। हैज का यूज किसके साथ करते हैं, हैव का यूज किसके साथ करते हैं, हैड का यूज किसके साथ करते हैं, इसको भी समझना है। इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है इसको भी आगे बताता हूँ। पहले हम आपको हैज का यूज बताएंगे, हैज का यूज किसके साथ किया जाता है। हैज को हम किसके साथ यूज करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हैज का यूज हम ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर नेम के साथ करेंगे, दिस के साथ करेंगे और दैट के साथ करेंगे। अब इसकी हिंदी क्या होती है इसको देखते हैं। ही का मतलब आता है वह नहीं होता, ही का मतलब यहाँ पर हो जाएगा उसके, सी का मतलब भी हो जाएगा उसके। सिंगुलर नाम का मतलब होता है एक नाम, दिस का मतलब होता है इसके और दैट का मतलब होता है उसके। यानी हम इन्हीं के साथ किसका यूज करेंगे, हैज का यूज। ठीक है, अब इसको अभी बाद में करते हैं, पहले इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। पहले हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब होता है पास है, इसकी यार होता है रखा है, रखा है या रखता है। ठीक है, उसके यूज हम किसके साथ करते हैं, ही, सी, सिंगुलर नेम के साथ, दिस और दैट के साथ यूज करते हैं। ही का जब हम हैज का यूज करेंगे तो ही की इंग्लिश जो हो जाती है उसे या उसका, सी का इंग्लिश क्या हो जाएगी उसे। ये लड़कों के लिए यूज करना है, लड़कियों के लिए यूज करना है। ठीक है, सिंगुलर नाम तो आप जानते हैं एक नाम। दिस का मतलब कोई नज़दीक नाउन रहेगा। ठीक है, किसी नज़दीक वस्तुओं के लिए आप दिस का यूज करेंगे, इसके के अर्थ में दैट का यूज, उसके के अर्थ में किसी दूर वस्तु रहेगी तब यूज करेंगे। जैसे कहा जाए उसके पास, कहा ना उसके पास मेरी पेन है, इसके पास मेरी पेन है। ठीक है, तो दिस का यूज नज़दीक की वस्तुओं के लिए और दैट का दूर की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। चलो फटाफट इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। कैसे, उसके लिखा है ना, उसके के लिए क्या होती है ही, यहाँ पे लिख दीजिए ही। ठीक है, और पास है इंग्लिश, यहाँ पे लिखो पास है इंग्लिश क्या होती है, हैज, यहाँ पे लगा दीजिए हैज, ही हैज। एक बकरी की इंग्लिश क्या होती है, अ गोट, GOAT। अच्छा दोस्त, एन का यूज आप जानते हैं, एन का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब बोलने पे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलने के लिए जब बोल लेते हैं तो अगर क्या आ जाता है, वावेल पहला अक्षर आ जाता है, बोलने पर वावेल का साउंड आता है तब हम एन का यूज करते हैं। अगर वावेल का साउंड नहीं आता है तो हम सिर्फ ए का यूज करेंगे। जैसे गोट बोले तो ग आया है, यानी कि क्या ही कॉन्सोनेंट है, क्या है ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके आगे ए का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमें अम्ब्रेला बोला जाता है या यूनिवर्सिटी बोला जाता तो यूनिवर्सिटी बोलते तो यू आता, तो ये भी क्या है कॉन्सोनेंट है या। ठीक है, अम्ब्रेला बोला जाता यू होता, यू तो ऑलरेडी क्या है वावेल में आता है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे एन, और इसके साथ क्या लगाएंगे हम ए। ठीक है, भले ही यू है यहाँ भी, मगर कॉन्सोनेंट में डिफरेंस है। ठीक है, इसको आप बोल रहे हैं अम्ब्रेला, इसको यू बोल रहे हैं, ये क्या है कॉन्सोनेंट है, क्या है वावेल है, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे, इसके साथ हम एन लगा देंगे। ठीक है, तो यू एन ए एन का यूज आपको समझ में आ ही गया होगा, एकदम सरल तरीके से समझा दिए हम। चलो आगे देखते हैं। ही हैज अ गोट, यहाँ फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप यहाँ भी आप लगा दीजिए। इसके पास एक किताब है,
इसकी इंग्लिश देखिए क्या होती है, इसकी इंग्लिश दिस होती है। देखो इसकी इंग्लिश क्या होती है, दिस होती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस। है इंग्लिश, पास है इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका, हैज, क्योंकि हैज का यूज हम पढ़ रहे हैं ना। पास है इंग्लिश हैज हो जाएगी। और की इंग्लिश क्या हो जाएगा, एक इंग्लिश आ हो जाएगी किताब, बुक। बुक आ रहा है ना, यानी कि बा आ रहा है, तो बा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। मोहन के पास समय नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे मोहन। देखो एक नाम है, सिंगुलर नाम के साथ भी किसका यूज कर सकते हैं हम, हैज का यूज कर सकते हैं। तो मोहन पास है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नहीं दिया रहता है, हमेशा याद कर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट लगाते हैं, नॉट लगा दीजिए आप। ठीक है, मोहन हैज नॉट। समय की इंग्लिश क्या लिखेंगे, टाइम। यहाँ पे हम नो का भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन हैज नो टाइम, मोहन हैज नॉट टाइम। ठीक है, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसके 4 भाई हैं, उसके इंग्लिश क्या होती है, ही लगा दो चाहे सी लगा दो, मुझे जेंडर पता नहीं चल रहा है ना, तो कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम ही लगा देते हैं, ही। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, उसके 4 भाई, जो पास वाला सेंस है ना वो छिपा हुआ है, लिखा नहीं गया है। ठीक है, मगर उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा, लिखा नहीं है हिंदी में, मगर इसमें क्या होगा, हिंदी इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो पास है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ पे है, सब्जेक्ट के साथ लगाएं तो हैज हो जाएगा। पास है। 4 की इंग्लिश क्या होगा, 4। भाई की इंग्लिश क्या होगा, ब्रदर। याद रखना 4 भाई हैं यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हम दूसरा कुछ और लगाए, यानी कि हैव या हैड लगाए, नहीं। आपको हैज ही लगाना, हमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। इधर कुछ छो दिया रहा है, इससे मतलब नहीं है। 4, 5, 20, 25 इससे मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमें सब्जेक्ट से मतलब है। सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है ना भैया। अब आते हैं मोहित की 8 बहन हैं। अब यहाँ पे मोहित क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाम के साथ हैज का यूज करते हैं हम। ठीक है, मोहित की 8 बहन, अर्थात मोहित के 8 बहन हैं। तो मोहित लिखेंगे। ठीक है, पास है कि इंग्लिश क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हैज। हैज लिख दिए। मोहित हैज कितनी है, 8 है, EIGHT 8 सिस्टर। बस इसी तरह से ट्रांसलेट करना है हमें। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हैज का यूज, इसको हम करते हैं इरेज। थोड़ा हम समझा ही देते हैं। अच्छा देखिए, ही था, उसके लिए लिखा था इंग्लिश, उसकी इंग्लिश क्या होती है, ही। तो ही हमने यहाँ पे लगा दिया। पास है इंग्लिश होती है हैज, तो हमने हैज लगा दिया। आ लिखा था, एक लगा दिया। बकरी की इंग्लिश क्या होती है, गोट होती है, उसको लगा दिया हमने। उसी तरह से इसको भी हमने ट्रांसलेट किया। इसके दिया गया, इसके इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश दिस होती है। दिस के साथ किसका यूज किया जाता है, हैज का। तो हमने पास है इंग्लिश लिख दिया हैज। एक बुक, एक दिया था, एक लगा दिए। किताब दिया था, बुक लगा दिए, काम खत्म। अब इसका देखो मोहन। मोहन मतलब क्या होता है, एक सिंगुलर नेम, यानी एक लड़का है, सिंगुलर नेम है। ठीक है, एक नाम है, तो मोहन के साथ क्या लगे जाएगा, हैज। ठीक है, क्यों हैज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नाम के साथ हैज लगता है। हैज नो टाइम, नॉट दिया गया, नॉट लगा दिए। समय भी दिया गया, टाइम लगा दिए। उसके 4 भाई हैं, अर्थात उसके पास 4 भाई हैं। ठीक है, अब पास के 4 भाई हैं। ये बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए पासवर्ड को हटा दिया गया है। ठीक है, छिपा दिया गया है। ठीक है, तो उसके 4 भाई हैं, अर्थात उसके पास 4 भाई हैं। तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। और ही के साथ किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है। हैज का यूज हमने लगा दिया यहाँ पे। 4 की इंग्लिश 4 होती है, भाई की इंग्लिश ब्रदर होता है। फटाफट ऐसे कर देना था, इसको हमने मिटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलिए पढ़ते हैं हैव का यूज। ठीक है दोस्त, ये हो गया हमारा कंप्लीट।
तो हैव का यूज हम किसके साथ करते हैं? यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं, प्लूरल नाम के साथ करते हैं और बहुत सारा चीज़ है, बट इतना का हम जो मेन है उसको हम बता रहे हैं आपको। यू का यहाँ पे हैव के सेंस में यू की इंग्लिश तुम्हारी हो जाएगी और वी की इंग्लिश हमारे हो जाएगी, दे की इंग्लिश उनकी हो जाएगा, आई की इंग्लिश मेरे हो जाएगा। और प्लूरल नाम के साथ जानते हो किसी का भी नाम एक से अधिक रहेगा तो उसको यूज कर सकते हैं हम। तो चलिए ये लिखते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। दोस्त ये हुआ कंप्लीट सेंटेंस। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले देखिए लिखा हुआ है तुम्हारे, तुम्हारे इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। यू के साथ, यू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? पास है सेंस में हैव का, तो तुमको इंग्लिश यूँ हो जाए, तुम्हारे इंग्लिश यूँ हो जाएगा। यू के साथ पास है इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैज हो जाएगा, सॉरी हैव हो जाएगा, हैव लगा दीजिए। यू हैव हो गया कि नहीं? अब आगे देखिए, मेरी किताब, मेरी इंग्लिश क्या होती है? हमेशा माई होती है, बुक। यू हैव माई बुक, तुम्हारे पास की मेरी किताब है। तुम्हारे पास, सॉरी हमारे पास तुम्हारी किताब नहीं है, तो हमारी इंग्लिश क्या होती है? वी होती है, वी लगा दीजिए। पास है इंग्लिश क्या होती है? हैज होती, सॉरी हैव होती है, हैव लगा दीजिए। उसके बाद तुम्हारी इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ पे योर होगा, ठीक है, बुक। जब पहले रहेगा तो सब्जेक्ट के रूप में, जब बीच में आ जाता है तो जो तुम्हारी इंग्लिश होती है वही लिखा जाएगा। तुम्हारी इंग्लिश योर होती है तो योर ही हम लिखेंगे, सब्जेक्ट साथ, ऑब्जेक्ट साथ आता है। तो उसके पास समय नहीं है, सॉरी उनके पास समय नहीं है, तो उनकी इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? दे। पास है इंग्लिश क्या लिखेंगे? हैव, दे हैव हो गया। हैव के बाद हमेशा क्या लगा देना है? नॉट। फिर समय क्या लगा देना है? टाइम। फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दीजिए, फुल स्टॉप भैया यहाँ पे भी लगा दीजिए। राम और श्याम के पास पुराना घर है, ठीक है ना। अर्थात ऐसा भी बोल सकते हैं राम और श्याम के पुराने घर हैं। तो क्या लिखेंगे? राम एंड श्याम। अब देखिए दो लोग हो चुके हैं ना, बताया ना प्लूरल नाम के साथ क्या लगाना, हमें हैव का यूज करना है, ठीक है। तो क्या लगा देंगे? पास है कि इंग्लिश क्या लिखेंगे? हैव। पुराना की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ओल्ड। घर की इंग्लिश क्या लिखेंगे? होम। होम लिखो चाहे हाउस लिखो। हाउस बड़ा घर होता है, होम छोटा घर होता है। आरती और अंजलि के भाई नहीं हैं, अर्थात अंजलि और आरती और अंजलि के पास भाई नहीं है, अर्थात उनके भाई नहीं हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? आरती एंड अंजलि, ठीक है। अब देखिए दो लोग हो चुके हैं यहाँ पे भी ना, तो पास वाला जो सेंस छिपा हुआ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम? प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगा देंगे। हैव के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। अभी भी लगाए थे ना हैव के बाद नॉट, ठीक है। हैव नॉट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट ब्रदर लिख देंगे। बस हो गया ट्रांसलेशन हमारा इज कंप्लीट। तो दोस्त इसको हम करते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या दिया हो, पास है दिया हो और पहले दिया हो तुम्हारे, तो हैव का ही यूज होगा उसमें, ठीक है ना। तो यू के साथ किसका यूज करना? हैव के साथ, ठीक है। वी का फिर दिया हो हमारे, और सेंटेंस भी दिया हो पास है का सेंस दिया हो तो आप वी का यूज करेंगे, वी के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। उनके यहाँ पे दिया है ना, दे मतलब उनके होता है, दे हैव नो टाइम, ठीक है। इसी तरह की सेंटेंस को आप कर सकते हैं। हैव का यूज खत्म। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो दिक्कत होगा। होता है उसके, ठीक है। सी का मतलब होता है उसके, और दिस का मतलब होता है इसके, दैट का मतलब होता है उसके, ठीक है दोस्त। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हैड का प्रयोग जो होगा बीते हुए चीज़ों को दिखाने के लिए, बीते हुए समय को समय में हैड का यूज करते हैं। जैसे कहा जाएगा मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक बड़ा घर था, ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छी शर्ट थी। तो यानी बीते हुए समय के बारे में बात करेंगे, बीते हुए चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो पास है सेंस में करेंगे तो हैड का यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चलो सेंटेंस लिख लेते हैं।
दोस्त ये सेंटेंस हुआ कंप्लीट। अब इसको करते हैं हम ट्रांसलेट। मेरे दिया गया है और पास्ट था दिया गया है, तो सोचने वाली बात नहीं है। मेरे की क्या होती है, आई होती है। और आई के साथ कुछ सोचना नहीं है। इसमें हैव कहाँ लगाना, हैज कहाँ लगा, इसका लोचा ख़त्म, इसका लोचा है ही नहीं। पास था इंग्लिश है तो बस लगा दीजिए आप भैया। क्या लगाएंगे, हैड, हैड लगा दीजिए। एक इंग्लिश होता है, पुराना इंग्लिश ओल्ड होता है। तो घर की इंग्लिश क्या होता है, होम होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी अभी हमने आपको ए एन का यूज बताया था। देखो आ ओल्ड मैन, ओ आ रहा है ना, ओ आ रहा है यानी कि वावेल है। तो वावेल के साथ हम किसका यूज करेंगे, एन। याद रखना, आई हैड एन ओल्ड होम, ठीक है, पुराना घर। उसके पास मेरी घड़ी थी। उसके इंग्लिश क्या हो जाता है, ही। पास थी दिया है, पास थी इंग्लिश क्या हो जाता है, हैड, ही हैड। माई, मेरी इंग्लिश क्या होगा, माई, माई हो जाएगा। घड़ी की इंग्लिश क्या होगा, वॉच, ठीक है। ही हैड माई वॉच, उसके पास मेरी घड़ी थी। रोहित के पास किताब नहीं थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रोहित, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, पास थी इंग्लिश हैड, और नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे, नॉट। किताब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, बुक, या लगा देंगे फुल स्टॉप। अब आगे चलिए। सीमा के पास नए कपड़े थे। सीमा की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सीमा। पास थे इंग्लिश क्या लिखेंगे, हैड। नए की इंग्लिश क्या लिखेंगे, न्यू। कपड़े की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ड्रेस, ठीक है। तो बिना सिला वाला कपड़ा जो होता है उसको हम क्लॉथ बोलते हैं, और जो सिला वाला कपड़ा होता है जिसको पहनते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रेस बोलते हैं। हमारे पास समय नहीं था, हमारे इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। और पास था दिया गया है तो क्या हो जाएगा, हैड। नहीं दिया गया है, नॉट। समय दिया गया है, टाइम। फुल स्टॉप यहाँ लगा दीजिए। दोस्त आपको आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।